जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। जी बस मैं ये चाह रहा था कि अभी जैसे हमारे भाई ये बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि जो कह रहे थे कि जो हमारे मुसलमान भाइयों की सोसाइटी है वो बहुत बेहतर है। तो फिर इस पे एक सवाल ये पैदा होता है, तो फिर ज़्यादातर जो मुसलमान ममालिक के लोग हैं वो बाहर जाने की कोशिश क्यों करते हैं, जब अगर आइडियल सोसाइटी है? जी जी इसका कृष्ण भाई अगर मैं बताएं वो कहाँ अच्छा जानना चाहते हैं, पहले वो पूछ लेना कृष्ण साहब से कि वो कहाँ जा बताएं। कि ज़्यादातर माइग्रेशन जो है वो सब कॉन्टिनेंट से होता है नॉर्मली, नहीं तो वो वार टॉर्न जोन से होता है ना। जो ज्यादातर माइग्रेशन है या तो वो ऐसे इलाकों से होता है जहाँ जंग चल रही हो, तो उसको तो माइनस ही कर दें, वहां तो जंग सबसे बड़ी वजह हो गई तो उसको तो छोड़ ही दें। बाकी अगर आप लेंगे मुस्लिम आबादी में तो ज्यादा माइग्रेशन जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से होता है। तो ये बताएं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से कहाँ होता है माइग्रेशन। देखें, अभी तो जैसे पाकिस्तान से बहुत लोग माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कहाँ आपके करते हैं बताएं आप, जो मेजोरिटी है वो कहाँ करती है। पूरे यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में नहीं, जाते हैं, आप जिसमें ये आपकी कह रहे हैं कि मेजोरिटी जो है वो माइग्रेशन यूरोप में कर रही है, गल्फ में नहीं कर रही है। बताएं कौन से। मैं आपको बताऊं, मतलब मैं जो आपको बता रहा हूँ। ज्यादातर लोग कमाने के लिए गए हुए हैं इंडियन सब नहीं कॉन्टिनेंट से, वो यूरोप में ज्यादा गए सर, हुए हैं मुस्लिम, जिनको या गल्फ में गए जिन हुए हैं ज्यादा मुस्लिम। ये सर जिनको वीजा नहीं मिलता ना, वो गल्फ, सेकंड ऑप्शन उनका गल्फ होता है, फर्स्ट ऑप्शन उनका अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन कंट्री होती है। अच्छा सेकंड चले, ऑप्शन मान भी उनका ही लेते हैं, होता है। मान भी लेते हैं कि फर्स्ट उनका जो है यूरोपियन कंट्रीज होती है। तो उसकी वजह क्या होती है कि वहाँ वो सोसाइटी ज्यादा मोरल है इसलिए वो माइग्रेट करते हैं, या वहाँ वो ज्यादा इकोनॉमिकल ऑप्शंस है इसलिए ज्यादा माइग्रेट वो करते हर हैं, उसकी कॉज तरीके क्या है। से, देखें, हर तरीके से करते हैं, क्योंकि वहां पे एक इंसान को इंसान समझा जाता है, मॉरल। आप जिस तरह किसी अच्छा, को एक तो चीज कह आप लें आप उनको। ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम मेजोरिटी, आप देखें पाकिस्तान का एक एक्सेप्शन केस है, उसको बार बार ना लाइएगा, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे आपको कह लूं कि गल्फ का एग्जांपल दे दूं, वो भी मुस्लिम सोसाइटी है, तो क्या वहाँ इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता है। सर मैं आपको ही बता रहा हूँ, मैं जो है ना अमेरिका में रहता हूँ। मैं एक जी बात, बिल्कुल। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे जो हमारे दोस्त यार है ना, वो सऊदी अरब से भी यहाँ माइग्रेट किए हुए हैं। हाँ ठीक है। देखें जो माइग्रेट कर रहे हैं बहुत सारे जो यूरोपियन मुस्लिम्स हैं, अब मैं बताऊं आपको, वो जो है माइग्रेट करके सऊदी अरब आ रहे हैं। तो ये जो मेन वजह है ना इसकी, इसको जानना, ये ऐसा नहीं है कि इसकी मेन वजह है कि वो जो सऊदी के अंदर जो ज्यादा लिबरल वैल्यूज में यकीन रखने लगे हैं, या जिनको लिबरल सोसाइटी चाहिए, वो गल्फ की वो जो है यूरोप की तरफ जाएंगे। यूरोप के वो एग्जैक्टली। कन्वर्टेड मुस्लिम जिनको इस्लामिक सोसाइटी चाहिए होती है, वो किसी मुस्लिम ममालिक में आ जाते हैं। मैं आपको दसियों केस ऐसा दिखा दिखा सकता हूँ जहाँ यूरोप के मुस्लिम कन्वर्ट लोगों ने जो है वो किसी मुस्लिम ममालिक की तरफ माइग्रेशन की है। जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये तो आपका पर्सपेक्टिव है ना, जो कर रहे हैं आप नहीं तो उनसे आपका पूछो क्या ना। पर्सपेक्टिव है इसके बारे में, कि बताएं कि मैं नहीं कह रहा हूँ माइग्रेशन ये की। मैं नहीं कह रहा हूँ ये, जी। मैं कह रहा हूँ कि जो लोग आ रहे हैं मैं उनसे पता कर रहा हूँ, तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी है, और वो इस्लामिक भी बेटर है उनकी। अपॉर्चुनिटीज किस चीज की है। सुन तो लेना मेरी बात, मैं कह रहा हूँ वो पूरे हैं इस्लामिक, उनकी पूरे घर में भी जो हिजाब, और मगर वो यहाँ आ गए हैं। दूसरी बात ये जी। कि आप ये कह रहे हैं कि ये है, अब इसके अंदर तो आपकी बेटर अपॉर्चुनिटीज मतलब उनको ये लगा था कि हम यहाँ आएंगे तो हमें हमारा दीन जो है वो ज्यादा अच्छा होगा, या उनको ये लगा था हम यहाँ नहीं नहीं आएंगे नहीं तो नहीं, हमारी आप माशी अपनी हालत बात बेहतर को, हो जाएगी। आप अपनी नहीं नहीं, बात को आपको आप। आप देखें, ये सिंपली कह के निकल जाना नहीं है, मुझे पता है ये आर्गुमेंट जो है सबसे ज्यादा हाईलाइट किया है नोवल युवा हरारी ने, ठीक है, अपनी किताब में उसने लिखा है कि अगर किसी को पता करना हो कि भाई कौन सी सोसाइटी बेहतर है तो बस देख ले कि कहाँ ज्यादा माइग्रेशन हो रही है। ये एक बहुत सुपरफिशियल कह लें कि आर्गुमेंट है। हमें यानी कि अभी जो माइग्रेशन हो रही है ज्यादातर, उसकी वजह सोसाइटी का मोरल या इमोरलिटी से नहीं है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज से है। तो ठीक है, क्या चले ये अब। बात आप क्रिश्चियन साहब आप नहीं मानते कि जो माइग्रेशन का, जो आप भी फॉर एग्जांपल जो माइग्रेट किया होगा आपने अपनी किसी आबाई वतन से, तो उसका जो मेन फैक्टर, जो मेजर फैक्टर रहा होगा वो इकोनॉमिक नहीं था। नहीं मैं तो देखे, मेरा तो हम एक अलग है, मैं तो आना जाना वो रहता है, मैं नहीं, तो एक इवन बात आपको। इवन जो नॉन मुस्लिम है, मिसाल के तौर पे समझ लें कि इंडिया के अंदर जो नॉन मुस्लिम जो मुसलमान है, या बांग्लादेश में जो नॉन मुस्लिम है, या पाकिस्तान में जो नॉन मुस्लिम है, उनकी भी जो मेजर फैक्टर है उनके माइग्रेशन की, वो ये नहीं है कि वो दूसरे मजहब से आ रहे हैं इसलिए वो माइग्रेट कर लिया। वो दो चार केसेस ऐसे होंगे जो पॉलिटिकल असाइलम के होंगे, या मान ले कि वो जो है वनरेबल होंगे अपनी सोसाइटी में इसलिए उन्होंने अप्लाई किया होगा। नहीं तो 99% केसेस, उससे भी ज्यादा केसेस
ऐसे हैं जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की वजह से माइग्रेशन है। तो इसको सोसाइटी की मोरालिटी या इमोरालिटी से जोड़ के देखना, ये एक छलावा है, एक धोखा देना है। जी अच्छा कृष्ण तो भाई। अच्छा ठीक, अच्छा अब आप ये देखें, अब आप कोई आ, ईरान के अंदर मुस्लिम सोसाइटी है ना, पाकिस्तान मुस्लिम सोसाइटी है, फिर आप बहरीन उठा लें, कुवैत उठा लें, इनकी आपने मॉरल चीजें देखी? अभी ईरान के अंदर अब किसी एक ऐसी लड़की को मारा है, ये एक वो बना हुआ था ना, अभी हुआ। पाकिस्तान में हर दूसरे दिन किसी ना किसी बच्ची का रेप होता है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई तो चीज होती एक है मिनट आप। कृष्ण भाई, एक मिनट, अब सही बात है आपने कि पाकिस्तान में रेप होता है, पूरी दुनिया में रेप होता है। क्या पाकिस्तान का रेप रेशियो जो है वो अमेरिका से ज्यादा है, या अमेरिका में अमेरिका ज्यादा है रेप होता कितना है, बड़ा बताए? सर? अमेरिका, अमेरिका को आप पाकिस्तान से करेंगे? अमेरिका है कितना बड़ा? भाई दोनों की बड़ा से नहीं पॉपुलेशन होता, सेम एक है। मिनट, एक सेकंड आसिम भाई। कृष्ण भाई, ए हाँ जी, इनको जो है आबादी से नहीं होता, रेशियो निकाला जाता है, परसेंटेज, और नंबर की बात नहीं हो पाकिस्तान रही, की बात मैं परसेंटेज आपको की हो यही रही कह है। रहा हूँ, परसेंटेज में ये मैं आपसे ये कह रहा हाँ, हूँ कि होता परसेंटेज है में मगर बताएं आप। मैं परसेंटेज का आप जो है आबादी के बड़े छोटे होने से कोई मतलब नहीं होता है, नहीं परसेंटेज आसिम का भाई, मैं मतलब होता इसमें है। इसमें एक बात जी। मैं क्लियर कर दूं। एक दो चीजें हैं इनका आर्गुमेंट फ्लॉड क्यों है। एक कि आने वाले 10 साल में पाकिस्तान की पॉपुलेशन यूएस को सुपरसीड करने वाली है, ये तो छोड़ने इस वक्त ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट 290 मिलियन के बराबर। तीसरी बात, पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है वो यूएसए से 10 to 15 टाइम्स कम है, बहुत यानी छोटा है, बहुत डेंसिटी छोटा है। पॉपुलेशन की ज्यादा है। हम्म, जहाँ पे हम्म। डेंसिटी पॉपुलेशन की ज्यादा होगी दैट इज मोर प्रोन टू क्रिमिनल केसेस, लेकिन हमें इसका उलट दिखता है। ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ना जो मैं कह रहा था उसको लफ्ज को पकड़ लें। मैं आपसे ये बात ये कह रहा हूँ कि यहाँ अमेरिका में, लेट सपोज आपके आर्गुमेंट को मान लिया, तो आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका में होता तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। आप तो ये दावा कर रहे नहीं हैं नहीं नहीं, कि हाँ, हमारी। हमारा दावा सही है, तो डेटा हमारे दावे को सही कर रहा है ना, कि पाकिस्तान जो कि एक मुआशी बहरान से गुजर रहा है, जहाँ क्रिमिनल अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, होनी चाहिए, अगर ये यही मुआशी बहरान किसी यूरोपियन कंट्रीज में आ जाता, तो क्राइम रेट जो उसका एक्चुअल अभी है उससे 10 गुना बढ़ जाता। उसके बावजूद पाकिस्तान का जो क्राइम रेट है वो यूरोपियन के सिविलाइज्ड, जिसको सिविलाइज्ड माना जाता है, उससे कम है। तो क्या पता चला कि एक कंट्री जो कि एक बुहरान से गुजर रहा हो, एक क्राइसिस से गुजर रहा हो, उसके बावजूद उसका क्रिमिनल रेट जो है वो एक स्टेबल कंट्री से कम हो, तो ये कौन सी ताकत है जो ठीक है। अच्छा पाकिस्तान मैं को रोक के रख रही है? जी जी यही तो मैं एक और समझाना मैं चाह रहा हूँ आपको। जी मैं आपको एक और बात इसमें ऐड करूं। एक तो पाकिस्तान में जितने रेप होते हैं ना, क्योंकि मैं दोनों सोसाइटीज में रहता हूं और मेरा, तो जहाँ पाकिस्तान में जितनी चीजें होती है ना, वो एक तो रिपोर्ट भी नहीं होती। अच्छा जो देखिए, यूएस का जो कानून है, ये आप लोगों का ना, सुन ये लेना, आप लोगों का फेवरेट सुन तो फेवरेट ये एक्सक्यूज है सुन तो लास्ट में, लेना, कि सुन तो रिपोर्ट लेना नहीं मैं होती। आपको। जी, आपको भी पता है, आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान की सूरत हाल जो है ना वो एक ही जैसी है। जो और जो अमेरिका में जो होता है ना, यहाँ पे ये लोग हरासमेंट और दूसरी चीजों को भी जो है ना वो उसके जुमरे में डालते हैं। एक बात तो नहीं ये है। नहीं, वहाँ ऐसा कुछ जुमरा नहीं है, सब अलग अलग डिफाइन है, जैसे इंडिया में भी डिफाइन सुन अलग अलग है, सुन तो ले यार, आप पाकिस्तान में बात भी ही नहीं अलग कर। अलग डिफाइन है, यूएसए में भी सब चीजें अलग अलग डिफाइन है, कि वर्क प्लेस पे जो डिफाइंड तो है। हरासमेंट होगा वो मैं क्या जी होगा, सेक्सुअल जी हरासमेंट हरा क्या होगा, जी बुलिंग क्या होगा, वो सब अलग अलग है। ठीक है ना कृष्ण भाई? तो ये ना, आप यही तो है ना मसला, कि ये आप प्रिमिटिव दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपके यहाँ तो भाई कुछ नहीं है, मसला तो बहुत प्रिमिटिव चल रहा है, जंगली है, और यहाँ तो बहुत वेल सिविलाइज्ड लोग रह रहे हैं, उन्होंने पूरा डिफिनेशन अलग अलग कर रखा है। अरे भाई ऐसा नहीं है, जो जिस और तरह इसमें से मैं एक लॉ और की बात, डिफिनेशन उन्होंने यहाँ कर रखी है, यहाँ भी कर रखी है। जी, अगर आसिम भाई आप इजाजत दें मैं एक और बात इसमें जी ऐड जी जी, करूंगा। अतः। कि जित अभी हम अगर हमारे पड़ोसी मुल्क की बात कर रहे हैं तो उसमें एक और चीज देखने की यह है कि कमाल इस बात का है कि वहां पे शरिया कानून नाफिज नहीं है, लेकिन तब भी वहां पे जो क्रिमिनल केसेस हैं, रेप केसेस हैं या बाकी जो केसेस हैं वो बहुत कम है कंपैरेटिवली। आप गल्फ कंट्रीज को देख लें, वहां पे आप मतलब वहां को तो नॉन मुस्लिम्स वहां की तारीफ करते हैं। अगर हम क्रिमिनल जो है वो जो चीजों की बात करें, थेफ्ट की बात करें हम, रेप केसेस की बात करें हम, एक्सटॉर्शन की बात करें, हैरासमेंट की बात करें, आप कोई भी चीज ले लें, तो ये कोई आर्ग्यूमेंट ही फ्लॉड है। रही बात इकोनॉमिक जो बूम की, तो ये एक ऐसी बात है कि आप एक चोर जो आता है, वो डाकू आता है, वो एक लोगों के घर लूट के अपने घर को बनाता है, होटल में तब्दील कर देता है और लोगों को बोलता है यहाँ पे आके काम करो। तो वेस्टर्न सोसाइटीज ने वही किया है। चाहे फिर वो इंडिया के साथ हो, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के साथ हो, या फिर गल्फ कंट्रीज के साथ हो, इराक के साथ हो, सीरिया के साथ हो, अफगानिस्तान के साथ हो, वो आप सबके सामने है। और ये चीजें आज से 50-60 साल पुरानी है। तो जिस वक्त मुस्लिम सोसाइटीज जो है आज से 300 साल पहले, या जिस वक्त ऑटोमन एम्पायर था या उससे पहले 700-800 साल हमने राज किया है दुनिया पे, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम रिलीजन की वजह से जो है वो पीछे हट गए। मुस्लिम रिलीजन की वजह से इसलिए पीछे हट गए क्योंकि हमने दीन को जो है वो दीन से मुंह मोड़ लिया। इसमें हमारे कैसर भाई ने लास्ट टाइम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी जो मैं समझता हूँ कि मेरे दिमाग में भी उससे बड़ा इम्पैक्ट डाला।
कि इसमें कोई भी जो है इंसान, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, वो ये बात डिनाई ही नहीं कर सकता कि अगर आप एक ग्राफ देखें कि यूरोपियन कंट्रीज में एक बूम तब आया साइंस का जब वो दीन से दूर हुए, और मुस्लिम्स में साइंटिफिक इकोनॉमिक बूम जो है वो खत्म तब हुआ जब वो दीन से जो है दूर हुए। यानी डिफरेंस आप देख रहे हैं, डिफरेंस क्या है, टू अपोजिट पोल्स। तो इससे आपको पता लगता है कि दीन से, जो दीन है, कौन सा दीन जो है वो किस चीज से जो है वो रेजिस्ट करा रहा है, कौन सा दीन जो है वो इकोनॉमिक बूम को जो है वो रोकता है, और कौन सा जो है उसको बढ़ावा देता है। सर ये तो जी आपकी देखें, ये तो आपकी फैलेसी, और जो कैसर साहब देखिए कहते हैं ना, देखिए क्रिश्चियन भाई, देखें उस फैलेसी मैं को आपको, छोड़े, क्या आप ये मानते हैं कि आज भी यानी आप ये मानते हैं कि जो यूरोपियन सोसाइटी है वो मुस्लिम सोसाइटी से मोरली ज्यादा बेहतर है आज के नहीं जमाने में? मैं आपसे देखें, बात ये है कि आप देखें, जब आप ये दावा करेंगे ना कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, तो फिर उस नहीं, दावे हम बहुत के, अच्छे नहीं, हम कृष्ण भाई हम ये नहीं हाँ कह रहे बहुत अच्छे, हम ये कह रहे हाँ, हैं कि हम जो है, जिसका एक आम चर्चा है कि हम बदनामे जमाना है और यूरोपियन कंट्री बहुत सिविलाइज्ड है, हम ये कहते हैं नहीं। हम आज भी अपने गए गुजरे, हम सबसे अपने बदतरीन दौर में हैं, उसके बावजूद हम मोरली जो है वो दुनिया की तमाम दूसरी सोसाइटियों से बेहतर है। हम ये नहीं कहते, हमें तो भाई सहाबा की सोसाइटी अचीव करनी है, उसके पासंग पर भी अभी हम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया के दूसरे तमाम सोसाइटी से बेहतर है मोरली। नहीं, मैं फिर सवाल वहीं हो रहा है, मैं आप तो जहाँ से बात शुरू हुई थी कि आप अभी भी इतने बेहतर हैं दूसरे सिविलाइज्ड कौम से, तो ये कैसर साहब और उसके बाद जो मुफ्ती साहब हैं, ये कोई इंग्लैंड और कोई अमेरिका और कोई जर्मनी, और ये इधर क्यों रह रहे हैं? जी कृष्ण भाई, तो आप ये कह रहे थे कि ये हजरात जो है वो, क्योंकि उसके बहुत सारे असबाब है, कुछ इकोनॉमिक असबाब हैं, कुछ दावती असबाब भी हैं, कि बहुत सारे लोग जो है वो दावत के लिए माइग्रेट करते हैं, कि हमें दावत का काम करना है, इसलिए भी माइग्रेट करते हैं यूरोप की तरफ। अच्छा, और जो जो नहीं, और जो दावत नहीं करते, और जो दूसरी वजह से मेजर करते हैं, वो फैक्टर क्यों उसका करते हमने जैसे अर्ज कर दिया ना, वो इकोनॉमिक है क्या, यानी कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए आपने माइग्रेशन नहीं किया, मेजोरिटी उसके लिए करती है। आपको भी पता है कि हर कोई जो है वो जॉब देखता है, और ऐसा भी नहीं है, एक बात और याद रखें, यूरोपियन कंट्रीज जो है वो अरे गरे सबको तो ले भी नहीं लेती है, वो तो स्किलफुल बंदे को लेती है, जो क्रीम होता है सोसाइटी को उसको ही लेती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि वो भी ऐसे अरे गैरों को नहीं रख लेती है, उसको भी एक उसका नहीं नहीं, मेयार है कि कैसी हाँ कैसी आप बात मुझे कर रहे हैं नफा सर? पहुंचाएंगे, आप मेरी सोसाइटी को नफा पहुंचाएंगे तो आप आए हमारे लिए, हमारे यहाँ। नहीं, ये तो इससे कैसी साफ बात, पता अभी है, मैं और वो आपको नफा बताऊं, क्या है, वो नफा जो है वो इकोनॉमिक है, वो उनको भी पता है। तो नहीं ना, पूरा ये का पूरा आपकी गलत फहमी माइग्रेशन है को ना। जो डिजाइन किया है यूरोपियन कंट्री ने अपने यहाँ बंदों को लेने का पूरा इकोनॉमिक बेस्ड है, और वो उनको नफा पहुंचाने के लिए वो उनको सोसाइटी में जगह मिलती है। अच्छा, मैं तो अभी आप ये आपको ना कहें ये, कि ये माइग्रेशन जो है वो मोरालिटी की वजह से हो रहा है, या नहीं उसके जो है सोशल फैक्टर्स हैं, उसके सिर्फ एक और ये एक जो इकोनॉमिक फैक्टर है। अभी जो आपने कहा कि वो क्रीम को लेती है, अभी जो ये अफगानिस्तान के लोगों को जो उन्होंने माइग्रेशन करवाई अपने साथ लिए हैं, वो कोई क्रीम है? हाँ बताएं, वो लोग कहाँ हैं, कितने लोग कहाँ हैं? सर वो आपको यहीं रहते, पता भी नहीं है, आप मैं पूरी खबर नहीं अरे पढ़ते ना। कैसी बात कर रहे हैं सर? मेजोरिटी जो है मैं वो आपको, यूएई और कतर में अटकी हुई है, उनको नहीं ले रहे कैसी वो बात लोग। कर रहे हैं यार आप? यार आप बिल्कुल, आपको मैं आपको हल्फिया कह लूं अगर मैं कसम खा नहीं, मैंने यहाँ पे लोगों से मिला हुआ हूँ, और आप मैं उनका बिल्कुल नाम मिले होंगे, वो बताऊं ना, तो बहुत कम लोग हैं, आप आपको उनको पता जान भी है कितने नहीं। लोग अफगानिस्तान से जो है वो सर ये को यहाँ पे जो है ना, माइग्रेट करना था। यहाँ पे उनके लिए इतना काम जो सारे लोग करें, बगैर किसी रंग नस्ल, किसी रिलीजन बेस्ड के ऊपर। हाँ ठीक है, मैं और आपको ये बता रहा हूँ यहाँ ठीक पे है, आप अगर मुझे ये अगर बताओ उसकी कहाँ पे वजह भी ले लें कतर में आप। और इस यूएई में ताल्लुक फंसे से हुए कुछ सर? इजाफा अगर इजाजत हो तो करूं, हालांकि जी टॉपिक का मुफ्ती। मुकम्मल इल्म नहीं है, लेकिन जो बात चल रही है, हमारे क्रिश्चियन भाई, आप अमेरिका में रहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अलैहिस्सलाम। यूएस में हैं आप? जी जी जी। अच्छा, आपने, अगरचे आप यूएस में रहते होंगे, लेकिन मैं अंदाजन कह रहा हूं कि मुझसे ज्यादा आपने यूएस नहीं देखा होगा। ठीक है। और उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ चप्पे चप्पे पर फिरा हूँ, ड्राइव किया मैंने। आपको पता जी होना चाहिए कि यहाँ पर जहां जहां से कम्युनिटीज आई हैं, उनको खास एक जगह लोकेट किया गया है, ताकि उस जगह की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम ये कहते हैं कि अमेरिकन अपने यहाँ क्रीम लेकर आते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सारे साइंटिस्ट होते हैं। इनको लेबर भी चाहिए, इनको सड़क पर सफाई करने वाले भी चाहिए, इनको प्लम्बर्स भी चाहिए। गोरा सारे काम नहीं करता, ना उसके पास ना यहाँ इतनी आबादी है। ठीक है, अब आप मसलन नेब्रास्का जाएं, नेब्रास्का से अगर आप कोलोराडो ड्राइव करेंगे तो लास्ट शहर लिंकन है। लिंकन में छोटी सी थोड़ी सी गोरों की आबादी है, लेकिन वहां सबसे ज्यादा इराकी आबाद हैं। अब कोई इनसे पूछे कि इराक छोड़कर इस इन द मिडिल ऑफ नोवेयर ये क्या कर रहे हैं,
और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब ये लोग रेफ्यूजीज को यहाँ लाते हैं तो 2 साल तक उनको देते, हुकूमत वजीफा देती है, लेकिन इस शर्त पे देती है कि जहां पर इनको रखा है वहां से रिलोकेट नहीं करेंगे। आप अगर इंडियाना चले जाएं, इंडियाना नहीं, ओहायो, ओहायो में एक जगह है हंटिंगटन, वहां पर सबसे ज्यादा बर्मीज आबाद हैं। सेंट लुइस चले जाएं, सबसे ज्यादा बॉस्नियंस आबाद हैं। मिनेसोटा चले जाएं, सबसे ज्यादा सोमालियन आबाद हैं। ये जो इनके पॉकेट्स बने हुए हैं, ये खुद नहीं बने, हुकूमत ने बनाए हैं, जो कि जहां जिसकी जरूरत थी वहां पर उस पूरी कम्युनिटी को लाकर आबाद किया गया। जब जरूरत पूरी हो गई तो आप दूसरी जगह आबाद कर रहे हैं। आइडाहो में, जहां पूरा स्टेट में सबसे कम आबादी, यानी आबादी वाले स्टेट में से एक, पूरे स्टेट में 2 या 3 छोटे छोटे शहर हैं, उसमें भी आप चले जाएं तो वहां पर भी आपको रेफ्यूजीज की तादाद मिलेगी। वो बर्मीज होंगे और कुछ और भी दूसरी जगहों के। तो ये उस एतबार से लोकेट करते हैं, ऐसा नहीं कि आप हमारे मुल्क में आइए और कुछ भी कीजिए और कहीं भी आबाद हो जाइए। जी, मगर मुफ्ती साहब ये जो आप बात कह रहे हैं ये ठीक है कि वो एक जगह रखते हैं, मगर वो क्यों रखते हैं? वो सिक्योरिटी पर्पस की वजह से रखते हैं कि वो एक जगह होंगे तो इनको ट्रैक करना आसान होगा, कि कोई भी कहीं से आ रहा है तो वो जब तक अपनी 100% वो उस रिकॉर्ड को नहीं देख लेते थे वो उनको जाने नहीं देते। वो ये होता है, वो ये नहीं ऐसा होता कि नहीं है, आप यहीं ऐसा पे नहीं रहें। है मोहतरम। सिक्योरिटी उनको असाइलम वीजा देने से पहले चेक की जाती है। असाइलम वीजा आपको मालूम होना चाहिए मिलता ही उसको है कि जिसका सिक्योरिटी और रिकॉर्ड जो है वो ठीक हो। जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो उसको असाइलम वीजा मिल ही नहीं सकता। नहीं तो वो उसी वक्त चेक कर लेते हैं उसको। जी हाँ, उसके जो मिसाल के तौर पर अगर आपका जो है कोई इस मुल्क के अंदर आप पहले आए और उसके बाद किसी सेफ्टी की वजह से आप सिक्योरिटी रिस्क थे, अब आपको असाइलम वीजा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप पहली मर्तबा आ रहे हैं और आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो वो आपको जगह असाइन करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये वजह है कि वो एक जगह रख कर देखना चाहते हैं? क्या इनके पास ये वसाइल नहीं है? भाई 2 साल के बाद वो तो हर एक आदमी के ऊपर निगाह रखे हुए हैं, मेरे ऊपर भी रखे हुए हैं, आपके ऊपर भी रखे हुए हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी ऐसी है। नहीं, जी ये मतलब पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद वो बुलाते हैं। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कई महीनों तक चलता है। जी हाँ, किसको बुलाते हैं? देखें, ये एक अलग टॉपिक है, मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो एक जगह लोकेट करने का ये नहीं होता। देखिए, मैं भी आता हूँ यहाँ पे, फिर दूसरी होता क्या है कि यहाँ पे किसी आप शहर में कोई पाकिस्तानी बहुत ज्यादा रहते अच्छा, हैं। और कृष्ण भाई एक चीज, मुझसे और एक मेरे चीज ये एतबार भी से है, हम आउट एक ऑफ चीज द में, टॉपिक जा रहे हैं। मुझसे बात हो रही थी कि क्या जी मुस्लिम सोसाइटी जो है वो अपने गए गुजरे दौर में होने के बावजूद, क्या जिस सोसाइटी को सिविलाइज कहा जाता है उससे मोरली वो बेहतर नहीं है? तो हाँ कृष्ण भाई कह रहे हैं कि भाई फिर मुस्लिम जो है वो माइग्रेट क्यों कर रहे हैं यूरोप, अगर मोरली आप बेहतर है हमसे तो। ठीक है। तो यही सवाल तो फिर यूरोपियन से उस वक्त किया जाना चाहिए था जब 400 साल पहले वो माइग्रेट करके आलम इस्लाम में आ रहे थे। ठीक है, बड़ी 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 इनकी कॉलोनियां आलम इस्लाम में आबाद थी। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि जब बात मोरालिटी की होती है तो आपको ये देखना चाहिए कि ये वही मुमालिक हैं कि जिन्होंने आलम इस्लाम के रिसोर्सेज के ऊपर गुज़िश्ता 300 साल से कब्जा किया हुआ है। जब आपने उन मुल्कों को गुर्बत और इफलास की दलदल में धकेल दिया और वहां के वसाइल पर कब्जा करके आप अपने मुल्कों में ले आए, और उसके बाद फिर आपने छोटी सी विंडो खोली हुई है कि आप कुछ लोगों को अपने यहां लेकर आते हैं, तो वो लोग क्यों ना आए? आप उनको उनके मुल्कों में रहने देते हैं? बताइए, अफगानिस्तान के अंदर आप अफगानियों को आपने रहने दिया? वो चैन से जो है 5 साल रह रहे थे, आपने उनके ऊपर हमला कर दिया, बमबारी कर दी 2003 में बहाना बनाकर। 20 साल तक आपने उनको करप्शन की चक्की के अंदर पीसा। उसके बाद अब वो दोबारा आए हैं, क्या आप उनको मंजूर कर रहे हैं? नहीं कर रहे। आप चाह रहे हैं कि किसी तरीके से वो जी ना सके, तो आपने तो उनका जीना उनके मुल्कों में हराम किया हुआ है। ये जबकि कैसी मुफ्ती साहब, मैं मोरालिटी है? इसमें एक बात ऐड करूं मैं कि एक बात ऐड रिसेंटली कर दूं। यूनाइटेड नेशंस में ये बात उठी कि इनको हम अब जो है तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी हद से ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है पिछले 30 साल के बाद। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट अफगानिस्तान में कभी नहीं देखी गई, और अभी भी यूएस कह रहा है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, जबकि यूनाइटेड नेशंस कह रहा है देन वी नीड टू रिकॉग्नाइज द अफगान गवर्नमेंट। अच्छा, ये देखें, ये एक ये पॉइंट जो आप बात ये कर रहे हैं ना, देखिए ये पॉलिटिकल एक बात है। फिर मैं आपसे कहूंगा, मैं यहाँ पे जो माइग्रेट किए मैं ना, अफगानिस्तान से आए हैं, उनसे मेरी बात हुई है। वो ये कह रहे थे कि जब ये यहाँ थे तो हमारे लिए बहुत अच्छा था। ठीक है, इसी वजह से वो यहाँ पे माइग्रेट करके आए हैं, क्योंकि अब तो वो जब उस सिस्टम अमेरिकन के चले गए। बेनिफिशियरी थे ना मेरे भाई, जो मैक्सिमम हाँ वहां से चले गए, वो लिबरल क्रीम थी,
वो यार लिबरल आप क्रीम थी जो नहीं, भाग ये गए। आप नहीं, ये कैसे बात कहते ये आप बात हर चीज ये को बात आप क्लेम ये बात नहीं बिल्कुल करते। सही है। मेरी भी बात हुई है, न्यूयॉर्क में पूरी एक कम्युनिटी है अफगानियों की, जी मेरी उनसे मुलाकात हुई है, मैं उस जी जगह गया भी, उनकी मस्जिद में मैंने तकरीर भी की है। ये जी लोग सारे तालिबान से नाराज हैं। क्यों? इसलिए कि ये काबुल के उस कल्चर से निकले हैं कि सुबह जो है डंकिन डोनट्स जाना है, शाम में स्टारबक्स। उस वो कल्चर जाहिर है तालिबान तो नहीं देंगे। तो जहां वो जिस कल्चर में आप परवरदा हैं और जिस लाइफ स्टाइल के आप आदी हैं, आपको जो मुल्क देगा आप वहां जाएंगे। नहीं, ऐसी भी मुफ्ती साहब देखें, ये तो बात होती है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि जो ये जो बहुत लिबरल हैं पर्दा वाले लोग और सारे, मगर बात ये है कि आप किसी को कृष्ण भाई, सांस को लेने दें। आप अपनी अपनी चीजों को मुसल्लत करना, ये कहाँ का इंसाफ है, मैं ये ये कह रहा हर हूँ। स्टेट करता है कृष्ण भाई। ये हर देखें, स्टेट ये बहुत करता पुराना हो गया, ये बहुत है पुराना हो जी। गया कि मुसलमान जो है वो मुसल्लत कर रहे हैं। हर स्टेट भाई मुसल्लत करती है अपनी कवानीन। क्या आपके स्टेट ने अपने कवानीन आपके ऊपर मुसल्लत सर नहीं ये कर रखे हैं? नहीं नहीं, देखें, एक कवानीन जो नहीं ये नहीं, आप मुझे कवानीन बताएं आज, एक सुन मिनट तो एक लेना, मिनट, मुझे सुन तो बताएं आप लेना। अपने स्टेट के अंदर, आप अपने स्टेट के अंदर क्या चाइल्ड मैरिज के लिए जो है आप उसके हक में जाके रैलियां निकाल सकते हैं? आप इजाजत ठीक देती है है आपकी गवर्नमेंट? ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, एक आपकी आपकी ये स्टेट सुन, के ये आपको चाइल्ड ये मैरिज के लिए आसिम भाई, इनकरेज करने के आसिम लिए भाई, इजाजत देती है ये जी? तो बहुत ये तो बहुत छोटी चीज हो गई है। इससे बढ़कर कैलिफोर्निया में ये लॉ पास हो गया या होने जा रहा है कि 7 साल का बच्चा अगर हार्मोन्स लेकर अपने अपने सेक्स को चेंज करे तो वालिदैन इजाजत नहीं, वालिदैन इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर इंटरफेयर करेंगे तो बच्चा छीन लिया जाएगा। अब मुझे बताइए कि क्या ये पॉलिसी आपके ऊपर, आप वालिदैन के ऊपर नहीं थोपी जा रही है? कैलिफोर्निया में कानून बन जाएगा, उसके बाद जो लेफ्ट गवर्नमेंट है अमेरिका की, बाइडेन की, ये पूरे मुल्क के अंदर फेडरल लॉ बना देगी। सर बाइड ये बात की देखें, ये एक, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो आप लॉ कह रहे हैं ना, देखें, जो ये जो स्टेट्स के लॉ होते हैं ना, ये होते हैं, ये इंसान से इंसान के, अब आप कत्ल करें, ये लॉ है उसके ऊपर, आपने नहीं, एक्सीडेंट नहीं करना, क्रिश्चियन आपने साहब ओवर देखें, बुनियादी मुझे लग सुन रहा है तो बुनियादी लेना। दिक्कत ये है लिबरल माइंड की कि उनको ये हजम नहीं होता। उनको लगता है कि जो इस्लाम के नाम पे जो चीज आई है वो लॉ नहीं है, वो बार्बरिज्म है, नहीं ये नहीं एक नहीं नहीं, मैं तस्वुर ये है। नहीं कह रहा, तो उसको एज अ देखें, लॉ वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं यानी मैं भी इस्लाम एक के नाम पे मजहबी, जो भी कवानीन किसी सोसाइटी में बनेगा, आपका जहन उसको सबसे पहली नजर में लॉ मानता ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं ये आपसे कह रहा हूँ, बेसिक प्रॉब्लम है आपके जहन की। आप आप मुझे ना एक एक एथियस्ट की तरह ट्रीट करें, मैं भी एक मजहबी आदमी हूँ, गो के मैं मुसलमान नहीं हूँ पर क्रिश्चियन तो हूँ, ठीक है, मेरे पास भी लेकिन आप लिबरल भी कवानीन है है। ना साथ में। नहीं नहीं, मैं लिबरल नहीं हूँ, मैं देखें, हमारे यहाँ तो बहुत उससे ज्यादा सख्त कानून हैं, जो आपके होंगे ना, उससे ज्यादा हमारे यहाँ भी सख्त कानून है। पर हमारे यहाँ मसला ये है कि आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये आपको करना है वरना आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये तो वो मेरा कानून ही मतलब नहीं ये है मेरे भाई। भाई, जब तक आपने मजहबी हुकूमतें की है ना, आप यही करते आ रहे थे। जब ईसाइयों ने खुद ही पोप को बेदखल कर दिया, तो आपके यहाँ भी फिर मजहबी कवानीन की कोई हैसियत नहीं रही, अब सिर्फ किताबों में रह गए। लिहाजा ये मत कहिएगा कि आपके यहाँ कवानीन सख्त हैं, होंगे लेकिन सिर्फ किताबों में है। क्रिश्चियनिटी तो लिबरलिज्म के सामने सजदरेज हो चुकी। जी नहीं देखें, कृष्ण भाई, आप अपनी स्टेट की तारीख पढ़ें और देखें कि एपॉस्टेसी के लॉ थे कि नहीं। क्या वहां जो है इर्तिदाद का लॉ पाया जाता था कि नहीं, और सजाएं होती थी कि नहीं? तो जी ये बिल्कुल, सब अब बचकाना आर्गुमेंट है जो आप पेश कर रहे हैं। नहीं बचकाना नहीं, मैं देखें, ये हर और फिर समझने ये की, मैं सवाल भी तो आपसे होना चाहिए कि अगर वो कानून खुदाई है तो आप उस पर अमल क्यों नहीं करते? हम देखें, जिन्होंने करना है मुफ्ती साहब, वो कर रहे हैं। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप किसी क्यों को नहीं बाय करते? फोर्स, मैं मुझे क्या करना चाहिए बताएं, अब मैं क्या नहीं कर रहा। आपके यहाँ प्योर ईसाई थियोलॉजियन स्टेट अभी तक क्यों नहीं बना गुज़िश्ता 400 साल में? नहीं तो देखें, ये तो प्योर ईसाई जब कह रहे हैं कि स्टेट बनना चाहिए, मतलब ये अमेरिका या दूसरे यूरोपियन मुल्क है, उनके स्टेट जो रिलीजन तो है क्रिश्चियनिटी। रिलीजियस लॉ है इन गॉड वी ट्रस्ट लिखने से रिलीजियस नहीं बनता, ये सेक्युलर स्टेट है ये भाई, कैसे बताएं? आप उससे बात कर रहे हैं जो खुद अमेरिका में रहता है, वो इन एंड आउट जानता है। नहीं, मुझे मैं बताइए आपको, कि वेटिकन सिटी का लॉलीपॉप दिया हुआ है ना। हाँ, मुझे बताइए कि यहाँ रिलीजियस लॉज हैं? मतलब कौन से रिलीजियस लॉ नहीं है, आप बताएं। आपने अभी बोला ना कि हमारे यहाँ तो आपसे ज्यादा सख्त लॉ है। बताइए, अपोस्टेसी लॉ आपके यहाँ है नहीं नहीं इस नहीं मुल्क में या दुनिया में किसी भी यूरोपियन कंट्री में अपोस्टेसी लॉ है क्या? नहीं नहीं, क्या आपका जो कानून है, इस मुल्क का जो कानून है, मसलन यूएस का जो कानून है, वो असेंबली या कांग्रेस बनाती है, या इन गॉड वी ट्रस्ट कहने वाले बाइबल से उसको निकालते हैं कि चूंकि बाइबल में लिखा हुआ है लिहाजा ये कानून होना चाहिए? क्या आपके यहाँ सेम सेक्स मैरिज बाइबल के अंदर अलाउड थी? ये तो पोप ने अभी की।
बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे इस बात पे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ मुफ्ती साहब, अगर वही वाली बात जो हम उस दिन कर रहे थे कि अगर कोई कोई सेक्ट जो क्रिश्चियंस होने के नाम पे कुछ कर रहा है तो उसको आप बाइबल से रिलेट करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं, मैंने आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछा कि बाइबल के नाम पर चलने वाली एक रियासत का नाम बताइए। नहीं यार ऐसे तो आप मुझे भी कोई मैं आपसे सवाल कर लूं कि इस्लामिक कोई लॉ बता दें, कोई कोई क्या ये तो सऊदी अरब भी नहीं चल रहा। नहीं, हम अफगानिस्तान का नाम लेंगे। और दूसरी बात ये कि आप इसलिए नहीं पूछ सकते कि चूंकि आप चलने नहीं देते। ताकत है यूरोपियन कंट्रीज के पास, अमेरिका के पास। जैसे ही ब्रुनाई ने शरिया कानून नाफिज किया, आपने ब्रुनाई के ऊपर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। वो तो ब्रुनाई था इसलिए झेल गया, ठीक है। अफगानिस्तान नहीं झेल पा रहा चूंकि गरीब मुल्क है। सऊदी अरब आपकी गोद में बैठा हुआ है, तो वहां इस्लामी कानून होना ना होना बराबर है। पॉइंट ये है कि आपके पास तो ताकत है। अगर अमेरिका आज ये कहे कि हम क्रिश्चियन थियोक्रेसी लेकर आएंगे, दुनिया का कौन मुल्क है जो उसको रोक दे? आपके पास मुकम्मल इख्तियार है, तो क्यों बाइबल से दूर भाग रहे हैं? मुझे बताइए कि जो कानून, जो कवानीन मजहबी आपके पास हैं, वो खुदा के दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं? खुदा के दिए हुए हैं तो उन पर अमल क्यों नहीं है? और नहीं दिए हुए तो इसको एक्नॉलेज करें। बिल्कुल ठीक। देखें, बहुत सारे जो कवानीन हैं, जैसे ये आपने असाइलम का बताया ना, ये भी कवानीन बाइबल का ही है, ये जो लोग लेते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कवानीन जो हैं, जो ब्रिटिश लॉ हैं, वो सारे बाइबल के ऊपर बने हुए हैं। मगर बात ये है कि बहुत सारी पॉलिटिकल चीजों में कुछ लोग आते हैं और जो उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी हुकूमत में आ जाए या किसी भी जगह पे आ जाए और वो उस चीज को करने लगे तो उसका मतलब है कि वो बाइबल को फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं। आप सऊदी अरब में जो शेख नहीं नहीं नहीं, सुनिए, मैं बताता हूँ उसका तरीका क्या होता है। आप मुझे बताइए, क्या यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस बदल सकती है? जिससे आजकल जो है थोड़ी बहुत मेजोरिटी, थोड़ी बहुत माइनॉरिटी मेजोरिटी के साथ, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है? जी सेकंड अमेंडमेंट को चेंज करने की बात ओबामा दौर से चल रही है। क्या सेकंड अमेंडमेंट को बदल दिया? ठीक है। देखें, ओबामा नहीं बदल ये सकते। फिर वही अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बाइबल के ऊपर डिपेंड करता है, तो हुकूमत कोई भी आ जाए, पॉलिटिशियन कोई भी आ जाए और कितनी मेजोरिटी से आ जाए, आसान नहीं है बदलना। चूंकि तमाम फेडरल स्टेट्स की एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मुत्तफिक होना जरूरी है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए। तो वो बिल्कुल ठीक। आप लोगों ने तो बाइबल को कब का निकाल के बाहर फेंक दिया। नहीं, ये वो अब अगर आप ये कह भी रहे हैं, मैं इस बात पे एग्री तो कर रहा हूँ मुफ्ती साहब आपसे, मैं ये कह रहा हूँ, पर मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आप इसको कहें कि ये इससे रिलीजन खराब हो रहा है या इससे जो दूसरी चीजें खराब हैं, वो इस एक दूसरा पॉइंट है। दूसरी बात ये कि कोई आदमी अपने मफाद के लिए, और वो के वो क्रिश्चियन है भी या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग, आप अमेरिका में रहते हैं, लोग तो अभी ट्रम्प को पुकार रहे हैं, आपके सामने है कि वो आएगा और वो सारी चीजों को दुरुस्त करेगा। आप यहाँ रहते हैं, आपको अगर मैं आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कृष्ण भाई, बात जो है ना वो किसी एक इंडिविजुअल की नहीं हो रही, पूरे प्रोसेस की हो रही। जो आपका नहीं लॉ का जो इंडिविजुअल की हो प्रोसेस है रही है ना। उसमें कहीं भी नहीं है, नहीं नहीं सर, जब उसमें जब बाइबल का आपका तस्करा तक नहीं आता। आप अपने लॉ की हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटीज में आपके, उसमें लॉ यानी कि बाइबल को एक छोटी सी जगह भी नहीं मिलती है। सर क्यों, जब तो बाइडेन ने बात जो अपना इंडिविजुअल की हल्फ नहीं हो रही, उठाया पूरे तो लॉ वहां के पे सुनवाई प्रोसेस नहीं की हो हुई। रही है आपके स्टेट के। जब देखें, हालांकि बाइडेन ने जब हल्फ उठाया तो वहां पे पास्टर ने आके प्रे नहीं की, दुआ नहीं की। वही मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आपकी जो क्रिश्चियनिटी है वो इतनी रह गई है कि आप सिर्फ जी गॉड में ट्रस्ट करते हैं, गॉड की बात नहीं मानते। ये फर्क है। आप ये कहते हैं इन गॉड वी ट्रस्ट, ये नहीं कहते कि गॉड्स रूलिंग वी फॉलो। ये कहिए ना। ये तो देखिए जैसे आप कह रहे हैं मुझे सब, ऐसे तो कोई यहाँ पे हर चीज नहीं चल सकती ना। दूसरी बात ये कि फिर आप जो कह रहे हैं, मैंने आपको पहले बोला कि इस तरह नहीं है कि आप किसी पे मुसल्लत करना शुरू करें। मैं यही तो आपसे, आप ये कह रहे हैं कि उसको पूरा उसी तरह नाफिज होना चाहिए जैसे मुसलमान करते हैं और उस पर अमल करवाना चाहिए। और फिर लोग जो हैं, इसी वजह से लोग यूरोप की जो है ना वो मुंह देखने लगे और वहां से भागने लगे। तो एंड ऑफ द डे ये घूम तो सर्कल अच्छा ही रहा है अच्छा, ना। मुझे ये बताइए कि 400 साल पहले जब पोप के खिलाफ तहरीक चल रही थी और जब प्रोटेस्टेंट्स अलग हुए थे, वो जो कैल्विन मूवमेंट था और कौन कौन थे सब थे, ये क्यों हुए थे? रिलीजियस लॉस थे हर जगह, क्या मसला था? नहीं, जब प्रोटेस्टेंट का जो अलग होना था ना, देखें ये तो एक रिलीजियस एक डिफरेंस भी था जिसके अंदर कैथोलिक्स से और मार्टिन लूथर और ये सारी चीजें, वो तो एक दूसरी बात थी। और ये बात आपकी ठीक है, उसके बाद जंगे भी हुई, ये बात भी मैं मान रहा हूँ। मगर इसको नहीं, आप जी पोप की जो पापाइयत है वो जी तो बहुत उसको महदूद जी कर दी जी गई ना। तो नहीं, क्यों वो की गई? क्योंकि अच्छा, देखें और पोप का जो इख्तियार था कि वो जिस चीज को हलाल कहे वो हलाल और जिसको हराम जी कहे वो हराम, और वही जी लॉ, जी उसको क्यों जी खत्म किया गया?
वही तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, प्रोटेस्टेंट्स ने ये इसलिए किया क्योंकि बाइबल की रूह से आपका पोप का होना जो है वो नहीं है। जब भी तो बहुत सारे लोग इसको कंडेम करते हैं, इसलिए मार्टिन लूथर ने जो 99 पॉइंट दिए वो इसी पॉइंट्स पे दिए थे कि ये भाई ये नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोगों ने और एक बना के प्रोटेस्टेंट एक अलग जमात बना के उन्होंने बोला इसकी चीजों को महदूद करो, ना वो बाइबल को किसी को पढ़ने दे रहा है, ना उसकी ट्रांसलेशन करने दे रहा है, और वो ये कह रहा है कि सब कुछ जो मैं कहूंगा वो यहीं से रूल होगा। वो ये गलत था, वो तो मैं ये कह रहा हूँ। मुफ्ती साहब, ठीक मुझे लग रहा है अब ये पूरी क्रिश्चियनिटी जो है वो अंडर द बस आ गई, क्योंकि क्रिश्चियनिटी की पूरी हिस्ट्री जो है वो इन पॉपों पे ही जो है वो खड़ी हुई है। यही मैं कहना चाह रहा, बिल्कुल ऐसा ही अब है। पूरी क्रिश्चियनिटी खत्म। यानी 1600 साल तक, हजरत ईसा के बाद से 1600 साल तक क्रिश्चियनिटी ये गलत डायरेक्शन में थी, क्योंकि पोप की जो अथॉरिटी है, बल्कि 1600 नहीं, थोड़ा सा कम कर दीजिए, 1400 कर दीजिए, 300 के अंदर जो है पोप की अथॉरिटी कायम हो गई थी। तो पूरी ईसाइयत, देखें मैं ये नहीं कहता कि कोई आदमी जो है वो गलत रूल नहीं कर सकता, बहुत से खुलाफा मुसलमानों में, अब्बासियों में, उमवियों में गलत गुजरे हैं, हम उनको डिफेंड नहीं करते, लेकिन उनका कहा कभी भी इस्लाम नहीं माना गया कि ये इस्लाम है। उनके खिलाफ हमेशा उलमा उठे और उन्होंने फतवे दिए जहां उन्होंने गड़बड़ी की। आपके यहाँ तो पोप ने पूरी ईसाइयत को बदल दिया और सारी ईसाई दुनिया ने उसको तस्लीम कर लिया। तो पूरी क्रिश्चियनिटी, आसिम भाई ने कहा कि इट्स अंडर द बस। ये तो आसिम भाई कह रहे हैं, आसिम भाई कुछ भी कह सकते हैं, अंडर द ट्रेन कह सकते हैं, अंडर द एरोप्लेन, वो आसिम भाई का अपना उन्हें दिख रहा है ना, उन्हें दिख रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं। मगर देखिए हमारे जो बाइबल है हमने उसको फॉलो करना है। हमारे लिए जो है वो अमाल की किताब में जो शागिर्दों ने किया वहां से ड्राइव करते हैं। हम ये पोप को ड्राइव नहीं कर रहे कि पोप ने ये कहा है तो हमने उसको किया। उसके बाद वो कंडेम भी हुआ है। कंडेम करने में कुछ कभी साल लग जाते हैं, कभी 2 दिन लग जाते हैं, वो आपके ऊपर होता है कि आप उसको किस तरह परसू कर रहे हैं। तो इट डजंट मैटर कि आप ये क्रिश्चियनिटी जो है वो अंडर द बस और अंडर द टेबल और अंडर द, तो चाइल्ड मैरिज के बारे में बाइबल क्या कहती है? सर चाइल्ड मैरिज में तो नहीं है बाइबल में कहीं कि आप उसको चाइल्ड मैरिज करें। एज क्या है मिनिमम? देखिए बाइबल के अंदर जो है, जो न्यू टेस्टामेंट के अंदर तो यही है, जो हुकूमत के लॉ हैं उसके अंदर जो है वो होना चाहिए, वो 18 और 20। जब 18 और 20 की आप टेक्स्ट दिखा देंगे मुझको बाइबल में? नहीं मेरे पास अभी तो नहीं है, मगर मैं आपको जरूर इसकी जो है ना वो दे दूंगा। मगर और अगर ये साबित किया जाए कि बाइबल में ऐसे बहुत से वाकयात है कि जिसमें कम उम्र की शादियां हुई हैं, फिर हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 साल की थी जब हजरत ईसा हुए। ये कहाँ लिखा हुआ है? आपकी बाइबल में है, कहीं भी उठाकर देख लीजिए। अच्छा, ये अब ये आप पे रहा उधार, जैसे मुझ पे रहा है। कृष्ण भाई बिल्कुल बिल्कुल, आपके यहाँ एक रिवायत 12 की और एक रिवायत बहुत ज्यादा खींचतान करेंगे 14 की, इससे ऊपर नहीं जाती। पे बाइबल के अंदर, ये बाइबल में तो बिल्कुल चक्कर ही नहीं है सर। और इसी नहीं है, और इसी तरह एक इंटरप्रिटेशन है उनकी कम उम्र की शादी को लेके, इसी तरह छोड़ दें। इंटरप्रिटेशन में तो फिर आप मुझे साबित ये करेंगे 14, चलिए 14 मान लीजिए, 2 इंटरप्रिटेशन है ना, 12 और 14। इससे ऊपर है नहीं, इससे ऊपर कोई नहीं है, इससे ऊपर नहीं है 14, इसके आगे कुछ है ही नहीं, या तो आपको दोनों में से कोई एक ही बात माननी पड़ेगी। स्टेट ने तो 18 कर रखा है। कहाँ पर मुफ्ती साहब, मैं कह रहा हूँ बाइबल में से कोई मुझे वर्स बताएं, देखें इस फलाने चैप्टर की फलानी आयत में ये लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम आपको वो वर्स दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। जी जी। तो बात फिर वहीं से देखें, मैं बात ये नहीं है कि कौन बेहतर है और कौन गलत है। मेरा मकसद ये होता है कि अगर हम जब फिर वही बात है जो उस दिन कर रहा था कि हमें अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। बस मेरा ये किशन साहब, बात हो गई आपसे, और इससे पहले भी डेटा वगैरह आपको दिखाना था, बहुत सारे कर्जे आपके ऊपर भी है, लेकर आइएगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत थैंक यू मुफ्ती साहब, थैंक यू।